वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। हमेशा से हम यही सुनते आए हैं कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की है और वास्को डी गामा से पहले इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन ये गलत है। वास्को डी गामा के आने से पहले भी इंडिया का अस्तित्व था। वास्को डी गामा जस्ट फाइंड अ न्यू रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा ने इंडिया तक पहुंचने के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की है, ना कि इंडिया की। ऐसा कहना गलत होगा कि इंडिया का कोई अस्तित्व ही नहीं था वास्को डी गामा से पहले। हज़ारों साल पहले इंडिया के जो कमर्शियल रिलेशंस थे वेस्ट के साथ, उनमें जो भी ट्रेडिंग होती थी वो होती थी बाय द लैंड। बट इन 1453 में टर्की ने एक जगह की खोज की जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये इस जगह को देखा गया है गेटवे की तरह जो कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया से। जी हाँ, और तुर्की ने सभी पाथवेज को क्लोज कर दिया यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए। हालांकि जिन लोगों के लिए रास्ते खुले थे उन्हें भी बहुत ही हाई अमाउंट फ़ी पे करनी पड़ती थी। अब यूरोपियन ट्रेडर्स को ज़रूरत थी एक नया रास्ता खोजने की, एक नए समुद्री मार्ग की जो उन्हें इंडिया तक पहुंचा सके। दे बैडली नीड टू फाइंड दैट। इवन क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492 एक्सीडेंटली रीच अमेरिका। ये अचानक से अमेरिका पहुँचे, वरना कोलंबस भी इंडिया तक पहुँचने के एक समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए ही निकले थे। पूरा का पूरा यूरोप चाहता था इंडिया तक पहुँचने का एक नया समुद्री रास्ता, बिकॉज द गुड्स फ्रॉम इंडिया वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, स्पेशली द स्पाइसेस ऑफ इंडिया। जो और ट्रेडर्स थे, इवन अरेबियन मर्चेंट, जब इंडियन गुड्स को यूरोपियन को बेचते थे तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता था। इन हालातों में अगर यूरोप एक नया सी रूट फाइंड कर लेता है इंडिया तक पहुंचने का, तो इसका मतलब था अ मोर प्रॉफिट एंड बेटर एक्सेस टू इंडियन गुड्स। दैट्स व्हाई दे फाइंड। इसलिए पोर्तुगल के किंग मैनुअल फर्स्ट ने एक टीम को तैयार किया इंडिया तक पहुंचने का समुद्री मार्ग ढूंढने के लिए। इस टीम में टोटल 170 लोग थे और 4 शिप थे, और इस पूरी टीम का कैप्टन अपॉइंट किया गया वास्को डी गामा को। इन लोगों ने प्लान डिसाइड किया कि 8 जुलाई 1497 को ये लेप्सन से निकलेंगे और फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट होते हुए इंडिया तक पहुंचेंगे। और फाइनली ये लोग पहुँचे मालिंदी इन केन्या। वहाँ इन्हें मिले एक इंडियन सेलर जिन्होंने इनकी हेल्प की, इन्हें बताया इंडिया की डायरेक्शंस के बारे में और इन्फॉर्म किया कि मानसून में कितना डिफ़िकल्ट है इंडिया तक पहुँचना। एंड फाइनली 20 मई 1498 को ये लोग पहुँच गए इंडिया के कपर, जो कि केरला में है। वहाँ पर था किंगडम मणिविक्रम राज्य का। एंड एज वी ऑल नो द हॉस्पिटैलिटी ऑफ इंडियंस, इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया और पूरे 3 मंथ इंडिया में रहने के बाद ये वापस लौटे। रास्ता बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, इसलिए टीम की 4 शिप में से सिर्फ 2 शिप ही वापस आ पाईं और 170 लोगों में से सिर्फ 55 लोग ही जिंदा वापस आए थे इस टीम में से। और जब वास्को डी गामा पोर्तुगल पहुँचे तो इन्हें बिल्कुल हीरो की तरह वेलकम किया गया, क्योंकि इंडिया से जो ये गुड्स लेकर आए थे इट वाज वर्थ मोर 60 टाइम्स देयर एक्सपेडिशन कॉस्ट देन हाउ रिच द इंडिया वाज। इंडियन हेरिटेज इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। यहाँ तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है। इंडिया वॉज द वेल्थिएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड बिफोर द ब्रिटिशर्स कम। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया वर्ल्ड का सबसे अमीर वेल्थिएस्ट नेशन था। अब आप समझ गए होंगे कि नो वन डिस्कवर इंडिया, इंडिया की खोज किसी ने नहीं की। वास्को डी गामा के आने से पहले भी इंडिया का अस्तित्व था और हमेशा रहेगा।